सीताराम सीताराम भगवान का नाम जपना और भगवान का नाम लिखना, उनके नाम का लेखन करना, यह दोनों कार्य बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही लाभदायक हैं। आप चाहे भगवान के नाम का जप करिए या उनके नाम का लेखन करिए या भगवान के नाम का भजन करिए। भगवान के नाम का भजन भी होता है कीर्तन के रूप में, या तो भगवान के नाम का गुणगान करिए, भगवान के नाम का गुणगान करिए। इससे क्या होगा कि आपका जो समय है वह काफी समय भगवान के नाम में या उनके गुणगान में, भगवान की सेवा में वह बीतता रहेगा। तो जितना समय भगवान की सेवा में, उनका नाम लेने में बीतता है, उतना ही समय जो है धर्म खाता में लिखा जाता है और वही समय केवल आपके लिए होता है। और बाकी समय जो अपने कार्य में, पैसा कमाने में, घर द्वार बनवाने में या अन्य कार्य करने में लगता है, वह सारा समय दूसरों का है, वह धर्म खाता में नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता? वह सारा समय दूसरों का बीत जाता है, बाल बच्चों के लिए, स्त्री के लिए, समाज के लिए। वह सारा समय दूसरों के लिए आप करते हैं, धन कमाते हैं, मकान बनाते हैं, खेत खरीदते हैं। वह दूसरों का हो जाता है, आज आपका है कल दूसरे का हो जाएगा, परसों तीसरे का हो जाएगा, ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। परंतु जो समय भगवान के भजन में, उनकी सेवा में, गुणगान में, कीर्तन में लगता है, वह समय धर्म खाता में लिखा जाता है और वही समय आपका होता है। तो वह जो धर्म खाता है, धर्म में आपका समय लगा हुआ है, वह जो है समय इस लोक में भी और परलोक में भी आपके कार्य में आएगा। आप जो है लोक में है, आपके ऊपर दैहिक, दैविक, भौतिक किसी प्रकार का कष्ट नहीं प्राप्त होगा और आपको मरने के बाद अच्छी गति प्राप्त होगी। वहां जाने में आपके ऊपर किसी प्रकार का संकट भी नहीं आएगा और आपको अंतकाल में वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाएगी। उनका नाम लेने से इतना बड़ा लाभ आपको प्राप्त होता है कि आप जो है भगवान का नाम लीजिए। 24 घंटे में कम से कम घंटे 2 घंटे अपने लिए निकाल लीजिए। वह समय 2 घंटे समय 1 घंटे भगवान के कार्य में लगाइए। जो समय भगवान के कार्य में लगेगा वही समय आपका होगा, वह केवल आपके लिए काम करेगा और सारा समय दूसरों के लिए होता है। तो आपने बड़े भाग से मनुष्य की लोन प्राप्त होती है। आप जो है मनुष्य का तन प्राप्त किए हैं। भगवान के भजन के लिए, उनकी सेवा और उनके कार्य के लिए ज्यादा से ज्यादा समय जो है लगाइए। भगवान का कार्य होगा और वही समय जो लगेगा वही समय आपका होगा। तो हमारा मनुष्य का शरीर क्यों प्राप्त है? भगवान की सेवा करने के लिए, उनका भजन करने के लिए। तो क्यों ना हम भगवान की सेवा, भजन
और उनका पूजन करें। इसलिए भगवान की सेवा, उनका पूजन भजन अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि इसीलिए आपका जन्म हुआ है भगवान का भजन करने के लिए। अब जैसे आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो पूरा समय भगवान को नहीं दे सकते, तो कुछ भी समय, घंटे 2 घंटे अपने लिए ही भगवान के लिए भगवान के पास जाइए, उनके पास बैठिए, उनकी सेवा कीजिए, उनका पूजन कीजिए। वह समय आपका हो जाएगा, उसका जो फल होगा आपको प्राप्त होगा। तो भगवान का भजन पूजन अति आवश्यक है। भाव भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ अवश्य करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम।